परमेश्वर का नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन सुनने वाला सभी को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर का जो वचन हमारे जीवन में ऐसा कार्य करता है, जो हमारे जीवन में जो असंभव है उसको परमेश्वर संभव करता है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन को स्वीकार करें ताकि आपका जीवन आशीषमय हो। हबक्कुक के पुस्तक 2 अध्याय उसका 3 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब ही हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। 4वीं आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जो चाहते हैं, 4वां आयत का लास्ट भाग है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये दुनिया में 2 तरह का मार्ग है। एक मार्ग है कर्म मार्ग, दूसरा है विश्वास का मार्ग। सारे लोग मानते हैं विश्वास बड़ा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कर्म मार्ग में चलते हैं। मैं सरल रीति से कर्म मार्ग क्या है, विश्वास का मार्ग क्या है, आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। कर्म मार्ग उस मार्ग में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मनुष्य को कर्म करना पड़ते हैं। परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, ईश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कुछ कर्म करना पड़ते हैं, वो है कर्म मार्ग। लेकिन जो विश्वास के मार्ग में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मनुष्य को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कर्म किया है और केवल मनुष्य को उस परमेश्वर का कर्म के ऊपर विश्वास रखना है। प्रियो, ये दुनिया में हमारे जिंदगी, हमारा जीवन, इसको बना के रखने के लिए खाना पीना, कपड़ा, रहने का मकान, ये सब कुछ मनुष्य को चाहिए। मनुष्य का जीवन को स्थिर रखने के लिए एक जरूरी चीज है पानी। पानी मनुष्य ने बनाया नहीं है, पानी परमेश्वर ने बना के मनुष्य को दिया है। पूरे दुनिया के लोग पानी पीते हैं। पानी के बिना जीवन संभालना बड़ा मुश्किल है। जैसा ऑक्सीजन परमेश्वर ने दिया है, जो सांस हम लेते हैं, वो जो वायु है वो परमेश्वर की ओर से दिया है, क्योंकि मनुष्य को ऑक्सीजन के बिना जीना उससे असंभव है, इसलिए परमेश्वर ने वो दिया है। ये दोनों चीजें परमेश्वर पूरे दुनिया के लोगों के लिए मुफ्त में दिया है। क्यों मुफ्त में दिया है? ये बहुत जरूरी चीज है। ये कभी भी मनुष्य को अपनी पैसा धन से ये बना नहीं सकता है, इसलिए प्रभु ने ये मुफ्त में दिया है। जैसा मनुष्य का शरीर के लिए जरूरी चीज को परमेश्वर ने दुनिया में उपलब्ध किया है, इससे बढ़कर परमेश्वर अपनी आत्मा का उद्धार के लिए मनुष्य के लिए एक रास्ता, एक मार्ग खोला है, वो है विश्वास का मार्ग। परमेश्वर ने यह बोला, आपका आत्मा या मेरा आत्मा का उद्धार या मोक्ष के लिए मनुष्य को कर्म करने का कोई जरूरत नहीं है। उसने अपने एकलौते बेटा अर्थात यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और उन्होंने अपना जीवन को हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए सूली पर कुर्बान किया है, बलिदान किया है। प्रियो, उस कर्म के ऊपर जो कोई भी विश्वास करेगा वो आनंद जीवन पाएगा, उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। पानी परमेश्वर ने दिया, ऑक्सीजन परमेश्वर ने दिया, ये शरीर के लिए, अपनी प्राण के लिए जरूरी चीज है। जैसा उसका आत्मा का जीवन के लिए, आनंद जीवन के लिए यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। और हम लोग भी पहले कर्म मार्ग में जीवन जीने वाला लोग था, हम भी कर्म करते थे, लेकिन कभी भी हमारा विवेक शुद्ध नहीं होते थे, हमारा मन में पाप का क्षमा का महसूस नहीं होते थे, आगे पाप ना करने का शक्ति नहीं मिलते थे। लेकिन
जब से यीशु मसीह को अपनाया और विश्वास मार्ग में आया और हमारा जीवन बदल गया, हमारा पाप क्षमा हो गया, हमको आगे एक धर्मी बनकर जीने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। इसलिए इस हबक्कुक दूसरा अध्याय 4वां वचन में हम पढ़ा है, परंतु धर्मी जन, मेरा धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर बोल रहा है धर्मी को विश्वास के बिना जी नहीं सकता है, वो विश्वास के द्वारा ही जीवित रह सकता है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं। आज भी कई लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभु के ऊपर जो विश्वास रखते हुए वो धर्मी बनकर परमेश्वर के द्वारा जिंदगी जीना नहीं चाहते। वो फिर भी अपने बल में जीवन बिताना चाहते हैं। विश्वास का मार्ग में हम समझना एक बात यह है, विश्वास किसी को जबरदस्त करवा नहीं सकता है। विश्वास अपना अपना हृदय की बात है। एक व्यक्ति को कोई भी चीज के ऊपर विश्वास होते हैं, कोई भी नाम के ऊपर विश्वास होते हैं, वो किसी के कहने के ऊपर नहीं होते हैं, क्योंकि विश्वास एक मानसिक या बौद्धिक रीति से एक लागू करने वाला चीज नहीं है। विश्वास हृदय की बात है, अंदर की बात है। विश्वास हृदय की बात है, तो विश्वास जो हृदय में होगा उस हृदय के साथ ही परमेश्वर का संबंध, रिश्ता बना सकता है। परमेश्वर चाहते हैं हमारे साथ एक अच्छा संबंध हो, लेकिन वो किस हृदय के साथ होगा? जिसका हृदय में विश्वास है, केवल उसका हृदय के साथ ही परमेश्वर का संबंध होगा। ये हृदय में विश्वास नहीं बैठे तो, या विश्वास को हटाने के लिए शैतान कुछ बातों को इस्तेमाल करते हैं। एक व्यक्ति का हृदय विश्वास से भरा रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन विश्वास से भरा हुआ है, और वचन से भरना चाहिए, विश्वास से भरना चाहिए। इब्रानियों के पत्री 11वां अध्याय में विश्वास का डेफिनेशन दिया हुआ है। विश्वास आशा की कोई हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास देखने वाली चीजों को देखते हुए जिंदगी जीने का एक बात नहीं है, बल्कि विश्वास परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन जो कहते हैं उसके ऊपर विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए अनदेखी वस्तुओं के पीछे जाने का जिंदगी है। लेकिन शैतान एक व्यक्ति का हृदय से विश्वास लूटने के लिए, विश्वास को हटाने के लिए सारे प्रयत्न करते हैं। ये जो हबक्कुक के पुस्तक दूसरा अध्याय में 5 बात जो एक व्यक्ति का हृदय से विश्वास को हटाने के लिए शैतान इस्तेमाल करते हैं, वो आपके सामने में आज रखना चाहते हैं। 4वां वचन में हम पढ़ते हैं, उसका मन फूल गया, फूल हुआ है, फूला हुआ है। फूला हुआ का मतलब ये होता है घमंड, अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइड। जो मनुष्य के अंदर जो घमंड होते हैं, वो घमंड विश्वास को एक व्यक्ति के अंदर से हटा देते हैं। प्रियो, एदन वाटिका में मनुष्य पाप करने से पहले जो परमेश्वर का सृष्टि था, स्वर्गदूत के अंदर आया हुआ सबसे पहला पाप ये था, उसके अंदर घमंड आ गया। भजन में ये लिखा हुआ है, जो लूसीफर नामक स्वर्गदूत के अंदर उसका मन फूल गया, फूला हुआ है, और उसके अंदर घमंड आ गया, तब परमेश्वर ने उनको गिरा दिया। प्रियो, विश्वास और घमंड ये दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। शैतान आज भी बहुत सारे लोगों का मन को परमेश्वर से अलग करते हैं। किसके द्वारा? घमंड के द्वारा। उसका अगला एक बात यह है, 5वां वचन में हम पढ़ते हैं, दाग मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता। दूसरा एक बात है अहंकार, उसको प्राउड बोल सकता है। अहम मतलब मैं हूं बड़ा, ये जो विचार मनुष्य के अंदर आते हैं, उसका हृदय से विश्वास को हटा देते हैं। प्रियो, आप समझ लेना, ये दुनिया में यीशु मसीह ये धरती पर आया हुआ बातों का वर्णन ऐसा किया हुआ है, उसने परमेश्वर का सारे जलाल को छोड़कर एक दीन होकर, नम्र होकर, क्रूस तक
वो दीनता के साथ अनुसरण किया है करके लिखा हुआ है। प्रियो, जिसका हृदय में विश्वास रहेगा, जो दीन है उसका हृदय में विश्वास रहेगा। अहंकार जो व्यक्ति घर में नहीं रहेगा, उसका मतलब वो स्थिर नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग विश्वास में आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार आ जाती है और विश्वास को शैतान हटा देते हैं। बाद में वो धर्मी का पदवी से गिर जाते हैं। तीसरा बात हम लोग पढ़ते हैं 9वां वचन में, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय का लाभ का लोभी है, ताकि वो अपने हौसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। प्रियो, तीसरा एक बात इधर दिया हुआ है, लोभ, मतलब पैसा का लालच। जो धनवान बनने का जो लालच है, जो लोभ है, वो मनुष्य के अंदर आ जाती है और उस बात हृदय से विश्वास को हटा देते हैं। नया नियम में ऐसा पौलुस ने बोला हुआ है, जो धन का जो लालसा है, धन का जो लालच है, वो सारे दुष्टता का मूल कारण है। प्रियो, बहुत सारे लोग विश्वास में शुरुआत किया है, बहुत सारे लोग विश्वास का दौड़ना आरंभ किया है, लेकिन बीच में उनके हृदय पैसा में लालच आ गया और उनका जीवन से विश्वास हट गया। बाइबल में एक अच्छा दृष्टांत दिया हुआ है, एलीशा एलिया के पीछे अभिषेक के लिए भागा है, लेकिन एलीशा के पीछे जो गेहजी है, जो उन्होंने पहले अभिषेक के पीछा कर रहा था, बाद में उन्होंने पैसा का, धन का पीछा करने लगा, ताकि उसके अंदर बाद में उसके अंदर से विश्वास या धर्मी का पदवी से वो गिर गया। 4वां बात ये है, 15वां वचन, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाते हैं और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देते हैं और उसका नंगा देके। नैतिक जीवन में गिराना, मोरल रीति से उनको गिराना, उसका स्वभाव को खराब करना, ये बहुत शैतान का बहुत बड़ा जाल है। प्रियो, पहला मैंने बोला घमंड, दूसरा मैंने बोला अहंकार, तीसरा मैंने बोला पैसा का लोभ, 14 मनुष्य को नैतिक विषय में, मतलब उनका जो स्वभाव को खराब करना। जो परमेश्वर का व्यवस्था है, जो मनुष्य को परमेश्वर ने जो संबंध बना के रखा, वो संबंध के बाहर अन्य स्त्री पुरुषों के साथ संबंध रखना, उसके द्वारा उसका हृदय से विश्वास को हटाना। आजकल ये दुनिया में शैतान बहुत सारे धर्मी लोगों को, विश्वास में मजबूत लोगों को इस बात के द्वारा गिरा देते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। 5वां बात मैं इस अध्याय से निकाला वो ये है, मनुष्य को परमेश्वर की बातों को पहला स्थान नहीं देना, परमेश्वर की बातों को सरल में लेना, परमेश्वर को बातों को अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, इतनी साल से यीशु को मान रहा है इसलिए हल्का लेना, परमेश्वर को महिमा को ना समझते हुए परमेश्वर को तुच्छ जानना, या परमेश्वर का और हमारा बीच में कुछ और बातों को पहला स्थान देना, उसको बाइबल कहते हैं मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा केवल ये नहीं है कुछ बना के पूजा करना है, मूर्ति पूजा ये भी है परमेश्वर से ज्यादा महत्व किसको देते हैं, वो हमारे लिए मूर्ति बन जाते हैं। इसके द्वारा भी बहुत सारे लोगों के अंदर से विश्वास हटा देते हैं। प्रियो, में आज ये वचन को इधर समाप्त करना चाहते हैं। 4वां वचन में इधर परमेश्वर ने जो भविष्यवक्ता को बता रहा है, परंतु धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। प्रियो, शुरुआत अच्छा से किया हुआ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नॉट द बिगिनर बट द फिनिशर। आरंभ किया है लेकिन अंत कैसा होगा हमको सोचने का टाइम आ गया। प्रियो, कई लोग, कई जो गवाह है ये दौड़ को अच्छी रीति से पूरा करके परमेश्वर के पास पहुंच गया, लेकिन बहुत सारे गिरा हुआ लोग भी है जो विश्वास से गिर गया, विश्वास से पीछे हट गया और शारीरिक मनुष्य बन गया और शैतान के हाथों में फंस गया। आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको ये बताते हैं, हमारा हृदय को निर्मल विश्वास के द्वारा,
वचन का जो विश्वास के द्वारा भर के रखे, ताकि उधर पवित्र आत्मा का अगुवाई मिले, पवित्र आत्मा का उपस्थिति मिले, ताकि जब तक हम जिंदा रहे तब तक हम इस विश्वास के द्वारा जीवित रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।